गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं? यस, क्लियर। साउंड सही ही रहना चाहिए। आप लोग सभी ठीक ठाक है ना? सबको ठीक ही रहना चाहिए। चल रहे थे एवरेज में 19 नंबर सवाल हो चुका था। 19 नंबर सवाल हो चुका था। अब कितने नंबर चलेगा? 19 के बाद 20 नंबर से। तो आज पेन और कॉपी निकालिए। एवरेज का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है वो पहले कंप्लीट करते हैं। प्राकृतिक के आगे किसी का चलता नहीं है। 20 नंबर सवाल पर चले आइए। 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहा कि 9 व्यक्ति होटल गए। उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपना भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपया खर्च किया तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्ति के औसत से 16 रुपया कम खर्च किया। अभी तक जितना सवाल आ रहा था वो अधिक खर्च कर रहा था, अभी कम खर्च किया। हम आपको बताए थे इस तरीके के सवाल में कि इस तरीके का जितना सवाल रहेगा वो एवरेज निकालना। अगर अधिक खर्च करेगा तो प्लस और कम खर्च करेगा तो माइनस करेंगे। तो 9 व्यक्ति होटल में गया है, 8 व्यक्ति ने कितना रुपया दिया? 27 रुपया दिया। सबसे पहले एवरेज निकालिए कि 9 का एवरेज कितना होगा। तो कहिएगा कि अगर 27 अब दिया रहता तो एवरेज 27 होता, लेकिन 9वां व्यक्ति ने औसत से 16 रुपया कम दिया। कितना कम दिया है? तो आप कहिएगा कि 16 कम दिया है। कम दिया है तो माइनस, और अधिक देता तो प्लस। ये 16 रुपया कम दिया है तो 16 रुपया कम कौन व्यक्ति दिया? आप कहिएगा कि 9वें व्यक्ति ने दिया है। तो वो जो 16 रुपया दिया होगा वो कितने व्यक्ति मिलकर दिया होगा? आप कहिएगा कि वो 16 रुपया 8 व्यक्ति मिलकर दिया होगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने कम दिया है तो 9 में से 1 घटा दीजिएगा, 8 से भाग। अगर 2 व्यक्ति कम देता तो 9 में से 2 घटा के 7 से भाग करते। 4 व्यक्ति अगर कम देता तो 9 में 4 घटा करके कितना से भाग देते? 5 से भाग देते। जितना व्यक्ति कम और अधिक देगा टोटल में से घटा के उससे भाग कर देना है। तो 8 व्यक्ति, इनका जो एवरेज हुआ 16 8 से 2 बार में कटा, एवरेज हुआ कितना? 25। मतलब कि सभी का 25 देना था। सभी को कितना कितना रुपया देना था? 9 व्यक्ति को 25 रुपया देना था। आपको पूछा गया कि उन सभी द्वारा कुल खर्च कितना है, तो टोटल खर्च निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल खर्च जो आपको हुआ वो 25 और प्रत्येक 25 रुपया 9 व्यक्ति ने दिया। तो आप कहिएगा कि टोटल खर्च 225। टोटल खर्च 225 225। ऑप्शन नंबर 225 75 ना, ठीक, 25। अगले नंबर सवाल पर आइए। 21 नंबर सवाल अच्छा खासा सवाल है, आराम से बात को समझना। एक बार आराम से सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसे 2 बार आराम से समझाएंगे। कितना बार समझाएंगे? 2 बार। फाउंडेशन बैच कब स्टार्ट होगा? सर होगा फाउंडेशन बैच भी। समुद्र तट से 55 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 55 किलोमीटर दूर। और जहाज में छेद हो जाता है। 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगता है। जहाज का पंप, जहाज में एक पंप लगा हुआ है, वो 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर पर फेंकता है। 80 टन पानी जहाज में जिस समय हो जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। 80 टन पानी हो जाएगा तो जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अब आपको कह रहा है कि जहाज अपनी औसत चाल कितने रखे कि डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए। जिस समय जहाज में 80 टन पानी हो जाएगा उस समय जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और जहाज को डूबने से पहले किनारा तक पहुंचाना। इसका मतलब कि किनारा तक पहुंचते पहुंचते 80 टन होना है। तो 80 टन पानी जहाज में हमको जमा करना है। कब? किनारा तक पहुंच जाएगा तब। किनारा तक पहुंच जाएगा तब। किनारा तक पहुंच जाएगा तब। पंप है जो 1 घंटा में कितना टन बाहर निकालता है? आप कहिएगा कि 1 घंटा में 12 टन बाहर। लेकिन जब जहाज में सुराख हो गया है, वो सुराख से जहाज के अंदर जो पानी आ रहा है 1 मिनट में 2 टन आ रहा है। सॉरी, 6 मिनट में। 6 मिनट में कितना टन पानी अंदर आ रहा है? तो आप कहिएगा कि 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आ रहा। 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आ रहा। हम कहेंगे 1 घंटा, तो आप कहिएगा सर 1 घंटा में 10 मिनट होता है।
तो 10 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए ना, 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट के मतलब कि 1 घंटा। तो आप कहिएगा कि 1 घंटा में अंदर कितना पानी आ रहा है? 20 टन। 20 टन पानी अंदर आ रहा है 1 घंटा में। और 1 घंटा में बाहर कितना जा रहा है? 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है। 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है। तो 1 घंटा में एक्स्ट्रा कितना होगा? एक्स्ट्रा पानी जो अंदर आ रहा है 1 घंटा में, 1 घंटा में 8 टन पानी एक्स्ट्रा आ रहा है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? 1 घंटे में एक्स्ट्रा पानी कितना आ रहा है जहाज में? तो आप कहिएगा कि एक्स्ट्रा पानी प्रत्येक घंटा में 8 टन एक्स्ट्रा जमा होगा। जमा एक्स्ट्रा कितना होगा? तो प्रत्येक घंटा में 8 टन। इतना बात समझ में आया कि नहीं? यस या नो? यस या नो? क्लियर करिए। बहादुर है, इसी को कहा जाता है पिकुलियर। इसी को क्या कहा जाता है? पिकुलियर। कि 10 कहां से लाएं? हम 10 60 बनाए थे, इसीलिए 10 लाएं। कोई बात नहीं है, क्यों 10 के फेरा में रहना है? डायरेक्ट लिख देना है कि 6 मिनट में 2 टन। तो 1 मिनट में कितना टन पानी? तो आप कहिएगा कि 2/6 टन पानी। 60 मिनट में कितना टन पानी? क्योंकि 60 मिनट अर्थात कितना घंटा होता है? 1 घंटा। तो 2/6 गुना कितना? 60। यहीं से 10 आया था। कितना? 20 टन। आप बात समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? 20 टन। अब आया समझ में? पिकुलियर, पूरा पिकुलियर। 10 इसलिए हम लाए थे कि ये 6 मिनट को 60 मिनट बनाना है, तो 10 से गुना कर दिए। और इधर 10 से गुना किए तो 2 में भी 10 से गुना कर देंगे, तब 20 हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना टन पानी? तो आप कहिएगा कि 1 घंटा में 20 टन। अब 1 घंटा में 20 टन अंदर आ रहा है और 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है। तो एक्स्ट्रा जमा पानी कितना हो रहा है? तो आप कहिएगा कि 1 घंटा में 8 टन पानी जमा हो रहा है। 8 टन प्रति घंटा जमा हो रहा है एक्स्ट्रा जहाज में। 8 टन प्रति घंटा एक्स्ट्रा जमा हो रहा है। 8 टन प्रति घंटा, 8 टन प्रति घंटा। कितना टन पानी जमा हो जाएगा तो जहाज डूब जाएगी? आप कहिएगा कि सर जिस समय 80 टन पानी जमा हो जाएगा जहाज पूर्णतः डूब जाएगा। तो 1 घंटा में 8 टन पानी जमा होने में 1 घंटा लगता है। 80 टन पानी जमा होने में कितना घंटा लगेगा? आप कहेगा कि 80 टन पानी जमा होने में 10 घंटा लगेगा। 8 घंटा पानी जमा होने में, जहाज में 8 टन पानी जमा होने में 1 घंटा का समय लगता है। तो 80 टन पानी जमा होने में कितना घंटा का समय लगेगा? 10 घंटा का। मतलब कि जहाज को डूबने में 10 घंटा समय लगेगा। कितना घंटा? 10 घंटा। आपको 10 घंटा तक ऐसे चलाना है नाव को कि 10 घंटे में किनारे तक पहुंच जाना। और सुराख कितना दूरी पर हुआ है किनारा से? 55 किलोमीटर दूर। समुद्र तट से 55 किलोमीटर दूर हुआ। अगर 55 किलोमीटर के दूरी आप तय कर लिए, 55 किलोमीटर के दूरी तय कर लेंगे तो डूबने से बच जाएंगे। लेकिन 55 किलोमीटर के दूरी, 55 किलोमीटर के दूरी कितने घंटे में तय करना है कि डूबने से बचिएगा? 80 टन पानी जमा होने में 10 घंटा लगेगा। तो 10 घंटा में आपको 55 किलो। अब आवाज जा रहा होगा, आराम से अब बात को समझना। आराम से क्या करना है? बात को समझना। तो 80 टन पानी 10 घंटा में भरेगा। 10 घंटा में 55 किलोमीटर दूरी तय करना। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 5.5, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जहाज चलाने वाले अगर चलाएगा तो किनारे तक पहुंच जाएगा। किनारे तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आया? सबसे पहले देखें कि पानी अंदर आ रहा है कितना 1 घंटा में? तो पानी अंदर आ रहा है 1 घंटा में 20 टन। 1 घंटा में पानी बाहर कितना फेंक रहा है? तो 1 घंटा में पानी बाहर 12 टन फेंक रहा है। 20 अंदर आ रहा है, 12 ही फेंक रहा है। अगर 20 भी फेंकने का क्षमता, 20 आता और 20 फेंकने का क्षमता रहता तो जहाज कभी नहीं डूबता।
जहाज कभी नहीं डूबता। लेकिन 20 अंदर आ रहा है और बाहर 12 फेंक रहा है। 8 टन पानी प्रत्येक घंटा एक्स्ट्रा जमा हो रहा है। जिस समय 80 टन पानी जमा हो जाएगा जहाज डूब जाएगी। 80 टन पानी जमा होने में 8 के दर से 10 घंटा लगेगा। आपको 10 घंटा का समय दिया है। कितना दूरी तय करना है? 55 किलोमीटर। तो 10 घंटा में 55 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। चाल 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आ गया सर, मजा आना ही चाहिए। अगले सवाल पर आइए। अगले सवाल 22 नंबर। 22 नंबर सवाल का आंसर करना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। साउंड नहीं आ रहा तो साउंड क्लियर हो गया होगा, साउंड जा रहा होगा। एक पति और पत्नी का औसत आयु 23 साल थी। पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। जब उनके 5 साल पहले शादी हुई, अब पति पत्नी और इस दौरान उनके एक बच्चे का औसत आयु 20 साल है। तो बच्चे का उम्र कितना है ज्ञात करना। अब करा, एक पति और पत्नी का औसत आयु 23 साल थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। तो शादी हुआ था 5 साल पहले। 5 साल पहले शादी हुआ था। उस समय पति और पत्नी का जो औसत आयु था 5 साल पहले, वो 23 ईयर्स, 23 साल था। कितना साल? 23 साल। HW का मतलब हस्बैंड और वाइफ। HW का मतलब हस्बैंड और वाइफ। होमवर्क नहीं समझना। HW, जहां HW लगा तो समझना एक पवित्र स्थान आ गया, पवित्र रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज है वो 23 वर्ष। कब 23 वर्ष है? 5 साल पहले। तो आज कितना वर्ष हो जाएगा? तो 5 साल और ऐड कर देंगे तो अब जो एवरेज हो जाएगा 28। एवरेज कितना हो गया? 28। तो हस्बैंड और वाइफ का टोटल आयु कितना होगा? तो आप कहिएगा कि सर एवरेज 28 है, तो टोटल 2 व्यक्ति है, टोटल कितना वर्ष? 56 वर्ष। इनके साथ हस्बैंड वाइफ के साथ घर में एक बच्चा पैदाइश सदस्य में लिया, चाइल्ड, तब औसत आयु कितना हो गया? 60 साल। तो अब एवरेज 60 है, सॉरी 20 है, और 20 है 3 का, टोटल कितना हो गया? 60। आप बताइए कि हस्बैंड वाइफ मिला करके 56 साल है, तो बच्चा कितना साल का होगा? तो आप कहेगा कि वो बच्चा 4 साल का हो गया। 4 साल। सबका सही जवाब 4 साल, 4 साल, 4 साल। आगे बढ़ जाइए। रेगुलर क्लास अब आपका चलेगा सर, रेगुलर ही चलेगा। तबीयत सही रहा, रेगुलर चलेगा। अब ठीक हो गए रेगुलर, अब चलेगा क्लास। 6 संख्या का औसत 32 है। अगर प्रत्येक पहली 3 संख्या में 2 बढ़ती है और प्रत्येक अगले 3 संख्या में 4 घटती है, नया औसत क्या होगा? नया औसत याद करना। एक बार और सर, लास्ट लाइन समझा दो सर। अभी भी बात नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। उंगली पकड़कर चलने का आदत है तुम लोग का, आराम से चलते रहो। आराम से लिख दिया है कि पति और पत्नी की औसत आयु। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर्स व्हेन द वेयर मैरिज्ड 5 ईयर। 5 साल एगो, 5 साल पहले। बाद में रहता तो घटाते, पहले शादी हुआ है तो वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आप कहिएगा कि सर पहले 2 ही व्यक्ति था, हस्बैंड और वाइफ, और इन 2 व्यक्ति का 23 औसत था। कब? 5 साल पहले। अब 55 वर्ष दोनों बढ़ जाएगा तो एवरेज 5 वर्ष बढ़ जाएगा। अब एवरेज हो गया वर्तमान में 28। 28 एवरेज है 2 व्यक्ति का, तो टोटल एवरेज कितना होगा? आप कहिएगा कि 56 साल होगा। हस्बैंड वाइफ के साथ एक बच्चा इस सदस्य में पैदा लिया, तो अब 3 सदस्य, हस्बैंड वाइफ और इनका एक बच्चा चाइल्ड, और इनका एवरेज वर्तमान में 20 है। तो 3 व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ और बच्चे 3 व्यक्ति हो गए तो 60। इन दोनों मिलाकर के 56 है। हस्बैंड और वाइफ मिलकर 56 साल। तो बच्चा कितना साल का रहेगा कि जोड़कर 60 होगा? तो आप कहेगा कि 4 साल का। कितना साल का? 4 साल। बात समझ में? कितना आसान सवाल है। इस 56 को ले जाकर के घटा दो 60 में, तो 56 में 60 में 56 चला गया 4, 23।
6 संख्या का एवरेज दे रखा है कि 6 नंबर का जो एवरेज है वो 6 संख्याओं का एवरेज 32 है। प्रत्येक 3 संख्या में 2-2 बढ़ाता है। 3 में अगर 6 संख्या में, बात को समझिए कि अगर कोई n नंबर है और इनका एवरेज दे रखा है x, अगर प्रत्येक संख्या ईच नंबर प्रत्येक संख्या में अगर 5 बढ़ा देंगे तो एवरेज 5 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 घटा देंगे तो एवरेज 3 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या को दुगना कर देंगे तो एवरेज दुगना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को आधा कर देंगे तो एवरेज आधा हो जाएगा। लेकिन ये प्रत्येक संख्या में काम नहीं किया। पहले 3 संख्या में 2 बढ़ाया है और अगले 3 संख्या में 4 घटाया है। तब कैसे किया जाए? क्योंकि प्रत्येक संख्या में 2-2 बढ़ाता तो डायरेक्ट कह देते कि 2 जोड़ दीजिए 32। प्रत्येक संख्या में 3-3 घटाता, 32 में से 2 घटाते तो 30, 3-3 बढ़ाता 3 जोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कहा गया है कि 3 संख्या में अगर 6 का एवरेज 32 है तो अभी भी 6 का एवरेज 32 ही होगा। लेकिन 3 संख्या में 2-2 घटाया है तो 3 गुना 2 6 घट गया। अगले 3 संख्या में 4-4 बढ़ाया है, 3 संख्या में 2-2 बढ़ाया है तो प्लस। अगले 3 संख्या में 4-4 घटाया है, घटाएगा तो माइनस में और बढ़ाएगा तो प्लस में। कितना संख्या है? 6। 6 से क्या कर देना है? भाग। फिर से बात को समझ। 3 संख्या में 2-2 बढ़ाया तो 6 बढ़ा, 3 संख्या में 4-4 घटाया तो 12 घटा। और ये पूरा किससे डिवाइड करना है? कितना नंबर है? तो आप कहिएगा कि 6 नंबर है, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज के बराबर आ जाएगा। आप कहिएगा 32, 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 1 31। अब जो एवरेज में परिवर्तन हुआ वो कितना होकर आया? 31 हुआ। 31 सभी का सही जवाब 31। आ गया सबका 31। ऑप्शन नंबर बी। चौबीस नंबर सवाल पर आ जाइए। 24। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार का औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म होता है, फिर भी परिवार का वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। बच्चे का वर्तमान आयु निकालना। कितना वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले 5 सदस्य। 5 सदस्य का एवरेज है वो 17 वर्ष 3 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में कितना वर्ष के? आप कहेगा कि 20 का। 5 सदस्य टोटल कितना साल हो गया? तो आप कहेगा कि 100 साल। अब एक परिवार में बच्चा जन्म ले लिया, तो एक बच्चा जन्म लिया तो पहले 5 सदस्य था, तो अब कितना सदस्य हो गया? तो अब कहिएगा 6 सदस्य। तो अभी औसत, वर्तमान औसत वही है जो 3 वर्ष पहले औसत है। 3 वर्ष पहले औसत के समान। 3 वर्ष पहले कितना है? 17। 17 वर्ष 6 पर, तो टोटल कितना? 102 साल। 5 सदस्य था तो 100 साल हो रहा था, 6 सदस्य हो गया तो 102 साल हुआ। मतलब कि छठा सदस्य कौन है? बच्चा। और बच्चा का आयु कितना है? तब 102 में 100 घटा दीजिए। कितना वर्ष का बच्चा है? आप कहेगा कि बच्चा 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 2 साल। क्लियर? अब आगे एवरेज का इतना सवाल था। अब इसके आगे एज चले। हेडिंग आप लोग लगाइए एज प्रॉब्लम। ये एवरेज था, एज। तो कल हम लोग एज समाप्त कर लेंगे और परसों रेशियो स्टार्ट हो जाएगा। एज हेडिंग लगाइए एज, आयु। एज से संबंधित क्वेश्चन। हेडिंग लगा दीजिए एज। बात को समझिए कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति क्या है? ए।
ए का इनका वर्तमान प्रेजेंट, वर्तमान, और ए है बाद, पहले और बाद। ये दो तीन बात को समझना। अगर ए का वर्तमान एज है जो 15 साल है, कितना साल है? 15 साल। बात को आराम से समझते रहना। ए का वर्तमान, थोड़ा कम स्पीड में सर, स्पीड है। दो गो सवाल आधा घंटा में हुआ, 35 मिनट में, इसको स्पीड कहते हैं। फाउंडेशन बैच आएगा, घबरा रहे हैं क्यों? सब आएगा। अगर ए का वर्तमान में 15 साल है, आपको पूछा कि 7 साल पहले ए कितना वर्ष का, और आपको पूछ देगा कि 5 साल बाद कितना वर्ष का होगा। ए वर्तमान में एवरेज खत्म हो गया। एवरेज ही तो एज है, एवरेज ही क्या है? एज। आर.एस. अग्रवाल, सब अग्रवाल बन जाएगा। ए वर्तमान में 15 वर्ष का, 7 साल पहले, तो पहले जाएंगे वर्तमान से, पहले जाएंगे ना वर्तमान से, तो घटाना पड़ेगा। वर्तमान में 15 साल है, 7 साल पहले एगो जाएंगे, तब 7 साल पहले 15 में 7 घटा देंगे, तो 15 में 7 घट गया कितना? 8 वर्ष। और बाद में जाएंगे, वर्तमान से बाद में, कि ये 15 वर्ष है और 5 वर्ष के बाद तो जोड़ देंगे। क्या करना है? जोड़ देना। 15 + 5 20 वर्ष। तो ए अगर वर्तमान में ए का 15 साल एज दे रखा है, इसका पहले एगो पूछेगा तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और आफ्टर बाद में पूछेगा तो क्या करना है? ऐड करना। ये पॉइंट सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? विस्तार से बताइए, पूरा विस्तार ही है। यस, वर्तमान में दिया है, पहले पूछेगा घटाएंगे, बाद में पूछेगा जोड़ेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि 5 वर्ष बाद का एवरेज दे रखा और 7 वर्ष बाद का पहले का एज पूछ रहा कि 7 वर्ष पहले का एज क्या होगा। माइनस लिखेंगे तो पहले, और प्लस लिखना है तो बाद में। ए है जो 5 वर्ष बाद 20 वर्ष का होगा, और पूछा कि ए है जो 7 वर्ष पहले कितना वर्ष का था। ए 5 वर्ष बाद 20 वर्ष का है, ए 5 वर्ष के बाद कितना वर्ष का है? तो आप कहिएगा कि ए 5 वर्ष बाद 20 वर्ष का। ए 5 वर्ष बाद कितना वर्ष का है? 20 वर्ष का। ए 7 वर्ष पहले कितना वर्ष का होगा? ए 7 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, इसका मान निकालना। 5 वर्ष बाद 20 वर्ष, तो 7 वर्ष पहले का मान निकालना। बाद दे रखा है, पहले का मान निकालना। बाद दे रखा है, पहले का मान निकालना। आप कहिएगा जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहले प्रेजेंट, वर्तमान में आने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले किस में आएंगे? वर्तमान में। कहीं भी पहले का मान दिया रहे, बाद का मान दिया रहे, सबसे पहले वर्तमान में आओ। सबसे पहले कहां आएंगे? वर्तमान में। तो हम कहेंगे कि 20 वर्ष का है 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आएगा, वर्तमान में आएगा तो 5 वर्ष घट जाएगा 15 वर्ष। और वर्तमान के बाद पहले चले जाइए 7 वर्ष पहले, तो 15 में 7 घटा देंगे, कितना वर्ष हुआ? 8 वर्ष। आशा करते हैं कि यह भी बात समझ में आया होगा। किसी भी व्यक्ति को बाद का आयु दिया हो या पहले का आयु दिया हो, सबसे पहले वर्तमान में आने का कोशिश करना। सबसे पहले कहां आएंगे? वर्तमान में आएंगे। और वर्तमान में आने के बाद जिसका मान पूछेगा उसमें जाके आंसर कर देना। तो सबसे पहले वर्तमान में, सबसे पहले किस में आएंगे? वर्तमान में आएंगे, प्रेजेंट में। अब बात को समझो कि ए है जो 27 वर्ष का, इस 27 वर्ष के कब है? 8 साल पहले। 8 साल पहले ये 27 वर्ष का है। अब आपको पूछा कि आप बताइए कि ए का आयु 15 साल बाद कितना होगा। 8 साल पहले ये 27 वर्ष का है, 8 साल पहले ये 27 वर्ष का है। आपको निकालना है कि ए के आयु 15 साल बाद कितना होगा। मान निकालिए।
35 वर्ष, 50 वर्ष। सबसे पहले आपको दिमाग में जब भी पहले का दिया रहे, बाद का दिया रहे, सबसे पहला आपको प्रक्रिया है कि उस व्यक्ति का वर्तमान का आयु ज्ञात करेंगे। उसका किस में जाएंगे? वर्तमान में। तो 8 वर्ष पहले है 27, तो सबसे पहले वर्तमान में आइए कि इनका वर्तमान में कितना है। तो 8 वर्ष पहले 27 वर्ष का है, तो वर्तमान में आएंगे तो 8 वर्ष और ऐड हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। वर्तमान में आने के बाद क्या पूछा आपको कि 15 वर्ष के बाद चले जाइए। 15 वर्ष बाद कहा तो 35 में 15 ऐड कर दिए। कितना वर्ष हो गया? आप कहेगा कि 50 वर्ष। कितना वर्ष? 50 वर्ष। ये भी बात समझ में आया? आ गया क्लियर सबका? 50-50। तो आशा करते हैं, आशा करें कि पूर्ण विश्वास करें कि ये जो 3 पॉइंट हम आपको बताए, ये बात को समझ में आया होगा। अगर वर्तमान का एज दे रखा है तो पहले का एज पूछेगा या बाद का एज पूछेगा। पहले वाले एज दे रखा है तो बाद वाले एज पूछेगा, और बाद वाले एज दे रखा है तो पहले वाले एज पूछेगा या वर्तमान में पूछेगा। कहीं भी किसी का एज पूछे तो सबसे पहले उसके वर्तमान को ढूंढो। सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? वर्तमान के ढूंढेंगे कि वर्तमान में क्या है, और वर्तमान प्रेजेंट में आ जाएंगे तो इसके आफ्टर वाले भी एज निकाल देंगे, एगो वाले भी एज निकाल देंगे, पहले वाले भी एज निकाल देंगे और बाद वाले। अब बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति जन्म के समय जो डिफरेंस लिया रहता है, कोई भी व्यक्ति जन्म के समय जो डिफरेंस लिया रहेगा, कोई भी व्यक्ति जन्म के समय जो डिफरेंस लिया रहेगा, वही डिफरेंस जितने वर्ष बाद चले जाइए, जितने वर्ष पहले चले जाइए, डिफरेंस वही होगा। ए का आयु अगर 25 वर्ष है, ए कितना वर्ष का है? 25 वर्ष का। और बी का आयु, बी इसे 5 वर्ष बाद जन्मा, 5 वर्ष छोटा है, तब बी का आयु 20 वर्ष का है। बात को आराम से गहराई से समझना कि अगर ए 25 वर्ष का है और बी 5 वर्ष का है, तो आप कहिएगा कि ए 5 वर्ष पहले जन्म लिया होगा बी से, और बी 5 वर्ष के बाद जन्म लिया होगा ए से। मतलब ए और बी के जन्म में जो डिफरेंस है, ए और बी के जन्म में जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। तो जो डिफरेंस जन्म के समय है, जो डिफरेंस जन्म के समय लिया हुआ है, वही डिफरेंस जितने वर्ष बाद चले जाइएगा डिफरेंस वही रहेगा, जितना वर्ष पहले चले जाएंगे डिफरेंस वही रहेगा। तो अगर ए 25 वर्ष का है, बी 20 वर्ष का है, मतलब कि ए 5 वर्ष पहले जन्मा है और बी ए से 5 वर्ष बाद जन्मा है, तो दोनों के जन्म के समय डिफरेंस कितना है? आप कहिएगा कि जन्म के समय डिफरेंस 5 वर्ष का है। अब हम आपको पूछेंगे कि ए को आप बताइए कि 10 वर्ष के बाद ए के कितना आयु होगा, तो आप कहिएगा कि अगर ए 25 वर्ष के वर्तमान में है तो 10 वर्ष के बाद ए हो जाएगा 35 वर्ष के, और बी 10 वर्ष के बाद कितना वर्ष का होगा, तो आप कहिएगा कि बी 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 30 वर्ष के। अब डिफरेंस कितना है? तो कहिएगा कि अब भी डिफरेंस 5 वर्ष का है। 10 वर्ष के बाद चले गए ना, तो भी डिफरेंस 5 वर्ष। जन्म के समय 5 वर्ष का डिफरेंस, वर्तमान में 5 वर्ष का डिफरेंस ले रखा है, बाद में चले गए तो भी डिफरेंस कितना वर्ष का है? 5 ही वर्ष का डिफरेंस है। अब हम पूछेंगे कि आप बताइए कि ए का आयु 15 वर्ष पहले कितना था? तो अभी 25 है, तो 15 वर्ष पहले 10 वर्ष का था। ये 15 वर्ष पहले कितना वर्ष का था? 15 वर्ष पहले, और ए 15 वर्ष पहले चले जाइए, तो ए 15 वर्ष पहले 10 वर्ष का, इसका 15 वर्ष पहले कितना वर्ष का होगा? तो ये कहिएगा 15 वर्ष पहले 5 वर्ष का होगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना का है? तो कहिएगा ये 10 वर्ष का है, ये 5 वर्ष का है, फिर भी दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 वर्ष। मतलब कि जो व्यक्ति, आप बात को डायरेक्ट यही समझना कि जो व्यक्ति जन्म के समय जितना डिफरेंस लिया हुआ है, वही डिफरेंस जितने वर्ष बाद चले जाएंगे डिफरेंस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले जाएंगे तो भी अंतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाद में जाइए तो भी डिफरेंस वही है, पहले जाइए तो भी डिफरेंस 5 ही वर्ष का। लेकिन कब डिफरेंस समान रहेगा? कि जब दोनों व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवित रहना है। आपको मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर बीच में बी टपक गया तो बीच में बी टपक गया तो डिफरेंस भी अलग हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का विकेट नहीं गिरना है, विकेट को सुरक्षित रखना।
ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर आप ये बता रहे हैं कि जितना वर्ष पहले चले जाएंगे अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बताइए तो सर कि 25 वर्ष पहले दोनों में कितना का डिफरेंस है? तो हम कहेंगे कि 25 वर्ष पहले तो ए 0 वर्ष का होगा, ए 0 वर्ष का। अब 25 वर्ष पहले बी कितना वर्ष का पता है, ये हम कैसे जान जाएंगे कि 5 वर्ष के बाद ही बी जन्म लेगा? हो सकता है कि 1 वर्ष के बाद जन्म ले, 6 माह के बाद जन्म लेगा, 10 वर्ष के बाद जन्म लेगा। तो जो व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया है उनका डिफरेंस क्या है, कोई पता नहीं है। कौन जानेगा कि वो कितने वर्ष के बाद वो जन्म लेगा? तो तब हम डिफरेंस निकालेंगे कि जब दोनों व्यक्ति जन्म ले, दोनों व्यक्ति पृथ्वी पर आ जाए, और जब तक पृथ्वी पर दोनों सलामत है तब तक उन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, समान होगा, अंतर में कभी कमी नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। तो यह भी बात आपको समझ में आया कि जो व्यक्ति जन्म के समय जितना डिफरेंस लिया हुआ रहता है, जितने वर्ष के बाद जाएंगे डिफरेंस उतना ही वर्ष का होगा। बात को समझना। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जब ए 20 वर्ष का था तो बी उसकी आधी आयु की थी। जब ए 20 वर्ष का था तो बी उसके आधी आयु की थी। यदि ए 90 वर्ष के होंगे, यदि ए 90 वर्ष के होंगे तो बी की आयु कितनी होगी? मान ज्ञात कर दीजिए। जो हिंदी भाषी हैं वो तो बात समझ में आ गया होगा, और जिनका हिंदी भाषी नहीं है, इंग्लिश में समझते हैं, वो बात को समझिए। जो बी का एज है वो ए का एज का हाफ है, आधा है। कब? जब ए 20 वर्ष का है। अब ए 90 ईयर्स का होगा तो बी कितने ईयर्स के होंगे, इसका मान निकालना। 45। हम बात समझ रहे थे, आशा भी हम यही कर रहे थे कि आप लोग यही आंसर भी करिएगा। अब बात को समझिए कि जब ए है जो कितना वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तब बी आधा आयु का मतलब 10 वर्ष का होगा। और जब ये 90 वर्ष का होगा तब बी को 45 कर देंगे, आधा नहीं। हम आपको ये अभी बताएं कि जो व्यक्ति जन्म के समय जितने डिफरेंस लिया रहता है, जितने वर्ष के बाद जाएंगे डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ए 20 वर्ष का है तो बी 10 वर्ष का, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना? 10। तो जब ए हुआ 90 वर्ष का तो 10 ही के डिफरेंस पर भी होगा, और 10 के डिफरेंस पर भी कितना वर्ष का होगा? 80 वर्ष का होगा। 10 के डिफरेंस पर भी कितना वर्ष का होगा? 80 वर्ष का होगा। 10 के डिफरेंस पर भी 80 वर्ष का। ए टू जेड पिकुलियर जैसा जवाब दिया, सभी जवाब दिया 45। लगा तो एकदम अंधेरा में तीर मार दिए, ये तो सटीक लग गया, लेकिन कहीं अलग चल गया, लक्ष्य पर नहीं गया। 45 वाले पिकुलियर के पावर n है, तो एक लॉजिक था। तो ऐसा नहीं कि दिमाग में बैठा रहे, पेपर में आ जाए तो आप आसान क्वेश्चन को गलत करके चलाइएगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि जब ए 20 वर्ष का है तो आधा आयु 10, जब 90 होगा तो 45 नहीं करना है। जितना डिफरेंस जन्म के समय लिया रहेगा कोई भी व्यक्ति, जन्म के बाद जाएंगे तो भी वही डिफरेंस, पहले जाएंगे तो भी वही डिफरेंस लिया रहेगा। आशा करते हैं कि ये जो मैं लिया रहेगा कोई भी व्यक्ति, जन्म के बाद जाएंगे तो भी वही डिफरेंस, पहले जाएंगे तो भी वही डिफरेंस लिया रहेगा। आशा करते हैं कि ये जो आपको बात अभी एज के आधारित हम क्वेश्चन लेके बताएं वो बात समझ में आया। पहले आगे बाद में दिया रहेगा, सबसे पहले वर्तमान में आना। जो व्यक्ति जन्म के समय जितना डिफरेंस लिया हुआ रहता वही डिफरेंस जन्म के जितने वर्ष बाद और पहले चले जाइए वो क्या होगा? डिफरेंस बराबर होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? अगर इतना बात आपको क्लियर रहेगा तब एज का क्वेश्चन पहले बाद वर्तमान आगे पीछे सब बनता जाएगा। तो आज यहीं रहने भी देते हैं, आज क्या करते हैं इसी पॉइंट पर रहने देते हैं। कल हम लोग एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? क्लियर ही रहना चाहिए।